और जैसा कि हमने जिक्र किया, कांग्रेस में भी बैठकों का दौर। भोपाल से एक और बड़ा अपडेट निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक जारी है। प्रत्याशियों के चयन के लिए अलग अलग निकायों की बैठक कमलनाथ ले रहे हैं। अलग अलग निकायों के प्रभारी और सह प्रभारी के साथ साथ जिला अध्यक्षों से चर्चा हो रही है। ग्वालियर जिले की बैठक खत्म हो गई है। विधायक सतीश सिकरवार, प्रवीण पाठक, ग्वालियर जिला अध्यक्ष, ये वही ग्वालियर जिला अध्यक्ष जिनकी नाराजगी की खबरें आई थी, वर्मा। ग्वालियर जिला अध्यक्ष, उनकी नाराजगी की खबरें आई थी, उनके साथ बैठक खत्म हो चुकी है। ग्वालियर की बैठक प्रभारी सह प्रभारी बैठक में मौजूद रहे। सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार के नाम पर सहमति बनी है और जल्द नामों का ऐलान हो सकता है। सतीश सिकरवार ने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई है। विधायक प्रवीण पाठक ने कहा कई नामों पर चर्चा है, एक नाम पर सभी की सहमति बनी है। प्रवीण पाठक ने यह भी कहा कि आज शाम तक सूची जारी हो सकती है। हालांकि कमलनाथ ने कहा था कि 1-2 दिन इसमें लग सकते हैं। जनता के पास जाने की तैयारी है। जनता ने मुझे, मेरे इंदौर की जनता भगवान है, उन्होंने सब देख लिया कि 4 साल में इसने क्या काम करके दिखाया। पार्षद में मैंने काम करके दिखाया, उसके अलावा 2 बार पार्षद रहा हूँ, विधायक रहा हूँ। इस 4 साल में मैंने वो जो काम करके दिखाया, इंदौर की जनता देख रही। कोरोना महामारी के अंदर इंदौर नहीं, पूरे प्रदेश के विधायक संसद अपने घर बैठे हुए थे, परंतु मैं मरने से नहीं डरा। उनके लिए जी जान लगा दी मैंने। तो जनता हमारी भगवान है, समाज की सेवा करना हमारा काम है, उसका कर्तव्य मेरे निभा कर आए। सहयोगी रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, आपने बैठक को देखा भी और चर्चा भी की, संजय शुक्ला से चर्चा की और भी तमाम नेता हैं उनसे चर्चा की। क्या कुछ इस बैठक का अपडेट है? दूसरा बहुत कठिन है ग्वालियर की डगर। रंजना। जी ललित, बिल्कुल। जो कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक है वो लगातार चल रही है और कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में जो पीसीसी चीफ हैं कमलनाथ, उन्होंने जो सभी नगरीय निकायों के सह प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, प्रत्याशी जो कि दावेदारी कर रहे हैं, उनसे आज इस बैठक में चर्चा की है, जिसमें पहले तो एक साथ सभी निकायों के सह प्रभारी, जिला अध्यक्षों और प्रत्याशियों के साथ चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ और उसके बाद अब अलग अलग जो नगरीय निकाय हैं उनके सह प्रभारी, जो जिला अध्यक्ष है और प्रत्याशियों के साथ चर्चा की जा रही है। और एक तरह से ललित, अगर देखा जाए तो जिन 8 से 12 नगरीय निकायों को लेकर जो नाम पहले से लगभग चर्चा चल रही थी, उन नामों पर सबकी सहमति से लगभग अगर कहें तो मोहर लग गई है और वो नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। लेकिन जिन नगरीय निकायों में करीब जो 8 नगरीय निकाय ऐसे थे जिन पर लगभग जो नाम है उन पर चर्चा की जा रही थी, तो उन नामों पर अभी फिर से एक साथ चर्चा की जा रही है और उसके बाद जो अंतिम मोहर है वो भी लगी जाएगी। और जो अभी विधायक बैठक से बाहर निकले, उन्होंने यही कहा है कि लगभग जो नाम पहले से तय थे उन पर एक राय लगभग सभी की देखी जा रही है। और बैठक में महत्वपूर्ण यही है कि सब जो नाम लगभग तय किए जा रहे हैं या पहले से जिनकी चर्चा हो रही है उन पर सभी सहमत हो, किसी भी तरह का कोई विरोध यहाँ पर निकलकर सामने ना आए। तो कुल मिलाकर यही राय अब तक देखी गई है और मंथन लगातार चल रहा है। शाम तक जो 16 नगरीय निकायों के प्रत्याशियों के नाम है वो लगभग फाइनल हो जाएंगे और उसके बाद जो औपचारिक रूप से जो घोषणा है वो यहाँ पर हो सकती है, चाहे आज हो जाए शाम तक या फिर कल जो अंतिम औपचारिक घोषणा है वो भी हो सकती है। लेकिन जब बैठक हुई ललित, उससे पहले ही पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ कर दिया था, विधायकों को एक तरह से 2 टूक भी कहा गया था कि संगठन सर्वोपरि है, ना कि विधायक, क्योंकि यहाँ पर विधायक अगर किसी भी तरह का सोच सिफारिश लगा रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पर ये देखा जाएगा कि प्रत्याशी कितना मजबूत है और किस तरीके से जनता के बीच वो जन समर्थन हासिल करने की अगर कहें तो किस तरीके से वो जन समर्थन हासिल करने की जो तैयारी में है और किस तरीके से उनका फीडबैक मिला है। क्योंकि प्रत्याशियों के चयन से पहले ललित कई तरह का जो सर्वे है वो कांग्रेस ने कराया था कि किस तरीके की इमेज जनता के बीच में प्रत्याशियों की है और इस बार सर्वे के आधार पर, जो कि 2 से 3 लेयर के आधार पर सर्वे हुआ है, उसके आधार पर जो नाम है लगभग तय किए गए थे, चर्चा हो रही थी और अब वो नाम लगभग तय होंगे शाम तक। ललित जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि संगठन की रक्षा करना है, संगठन का हित सबसे पहले, टिकट भी उसी हिसाब से मिलेगा। किसी नेता या विधायक का हित नहीं देखना है उन्हें, बल्कि संगठन का हित देखना है। लिहाजा मेहनती लोगों को टिकट मिलेगा और 1-2 दिन में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला, कहा कि बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है।
हमारी नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारी चल रही है। दावेदारी तो सब करते हैं, टिकट एक को मिलेगा। अंत में हमें संगठन की रक्षा करनी है, किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं करनी। इस आधार पर सब टिकटें, सब बोर्ड तो मैं बारीकी से देख नहीं सकता, पर जहां तक मेरा प्रयास है कि जो सोचे उसके साथ अन्याय हो रहा है, मैं उस पर जरूर कहूं कि पुनर्विचार किया जाए। कोई विधायक को संगठन के बारे में सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना। मेरे तो पास ऐसे भी विधायक आए हैं, और ये मैं जोर से कहना चाहता हूं, जो खुद चुनाव उस वार्ड से हारे हैं पर वहां का उम्मीदवार चुन गए। तो इस टाइप की बात कि अंत में मुझे संगठन का हित देखना है, किसी और का हित नहीं देखना, किसी नेता का हित नहीं देखना, मुझे संगठन का हित देखना, किसी विधायक का हित नहीं देखना। विधायक को तकलीफ ना हो, ये तो जरूर बात हो, पर जो सक्रिय रहे हैं उनको मौका मिले। देखिए, बीजेपी तो सब कह देगी, स्वप्न देखने से तो कोई उनको रोक नहीं सकता। जनता अंत में तय करती है, बीजेपी अपने ऑफिस में बैठकर तय करने लग जाती हुई है। रंजना, आखिरकार कांग्रेस के मुंह से भी सुनने को मिला कि संगठन सर्वोपरि है। दूसरी बात, बीजेपी को सपने देखने का हक है। दो बड़ी बातें। रंजना, जी ललित, बिल्कुल जो पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं, इनकी आज दो टूक चेतावनी भी अगर कहें तो विधायकों को मिली है, जिसमें जो कमलनाथ है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके लिए संगठन सर्वोपरि है, संगठन का हित सबसे पहले है और उसके बाद विधायक है। और विधायक पहले संगठन के हित को देखें, ना कि अपने हित को देखें, क्योंकि ललित अभी देखा जाए तो नगरीय निकाय और जो पंचायत चुनाव स्तर पर है, ऐसे में जीत को लेकर जो रणनीति है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि यहाँ पर ये क्लियर किया गया है, क्योंकि लगातार कई विधायकों के द्वारा जो सोर्स सिफारिश है वो भी लगाई गई थी कि उनके किस तरीके से उम्मीदवार हैं, उनको महापौर पद के लिए दावेदार माना जाए, उनको आगे किया जाए, उनका नाम आगे रखा जाए। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर यही किया गया है कि उनके नामों को अब सर्वोपरि नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो प्रत्याशी जनता के बीच में मेहनत कर रहा है, काफी दिनों से सक्रिय है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए लगातार एक्टिव है, तो ऐसे मेहनत करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, सिर्फ उन्हीं को तवज्जो दी जाएगी, उन्हीं को जो टिकट के लिए जो स्थान है वो दिया जाएगा। इसीलिए अब ये जो दावेदारी की जो बातें हैं, इनको दूर रखें, किनारे रखें और पार्टी के लिए काम करें, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति विशेष का वो महत्व नहीं है जितना कि पार्टी का है और जितना कि संगठन का है। यानी अब एक तरह से अगर कहा जाए तो ये सीख इसलिए भी है कि पार्टी में हमेशा ऐसा होता है कांग्रेस में कि जब भी टिकट वितरण होते हैं, जो फूट है, जो अनुशासनहीनता है वो लगातार देखने को मिलती है। तो ऐसे में टिकट वितरण से पहले ही एकजुटता का संदेश देने को लेकर जो नसीहत है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से दी गई है कि इस तरह की बातें निकल के सामने ना आए, क्योंकि हर बार बीजेपी को एक तंज कसने का मौका जरूर मिलता है ललित। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी महत्वपूर्ण रखती है, संगठन महत्व रखता है, ना कि व्यक्ति विशेष। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। जबलपुर से इस वक्त निकाय ब्रेकिंग मिल रही है। महापौर पद के लिए कांग्रेस की तरफ से जगत बहादुर सिंह का नाम लगभग तय है। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में मुहर भी लगाई है इस बात पर। संजय यादव ने कहा कि जगत बहादुर अन्नू को टिकट मिल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है, लेकिन अगर सही मैनेजमेंट रहा तो जीत भी मिलेगी। हम डेवलपमेंट की, विकास की बात करते हैं, लेकिन भाजपा मैनेजमेंट से जीत जाती है हर बार चुनाव। इस बार पार्टी और संगठन को मजबूती के साथ काम करना होगा। ये तमाम बातें संजय यादव ने कही। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, जनता कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि अभी वर्तमान में नगर निगम के हालात खराब। नगर निगम ने पिछले, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पूरे शहर खोद के लग लिया, आम जनता पीड़ित है। लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट में हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं और हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बीजेपी मैनेजमेंट से चुनाव जीत जाती है। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, लगभग तय, हालांकि अभी भी हम एक मार्क एहतियातन लगा रहे हैं, तो इंतजार कर लिया जाए। ये जानकारी ये भी मिली है प्रतीक की जिनके नाम तय हैं उन्हें फोन भी किया गया था
और उन्हें कहा गया है कि काम करें, वो एक्टिव रहें अपने इलाकों में। प्रतीक, देखिए बिल्कुल ललित, और जानकारी ये भी है कि वो तमाम जितने भी उम्मीदवार जिनके नाम पर मोहर लग सकती है इस वक्त भोपाल में ही वो मौजूद भी हैं, और जो कल बैठक हुई थी और आज जो बैठक होने वाली है कांग्रेस की उसमें लगभग इनके नाम तय कर दिए गए हैं। चूंकि पहले फेज में 6 जुलाई को जबलपुर भी वो जिला है जहां पर नगर निगम का चुनाव होना है नगरीय निकाय के तहत, इस लिहाज से अब तैयारियां कहीं ना कहीं अंतिम रूप दिया जा रहा है और प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगती हुई दिख रही है। जगत बहादुर सिंह अन्नू का नाम फाइनल है, इस बात की पुष्टि कांग्रेस विधायक ने की है। बहरहाल कांग्रेस की ओर से आधिकारिक पुष्टि होना इस मामले में भी बाकी है, लेकिन फिर भी विधायक ने कहीं ना कहीं हरी झंडी स्पष्ट तौर पे दे दी है। एक बात और गौर करने वाली जिन्होंने कही है कि हम हमेशा डेवलपमेंट की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन भाजपा मैनेजमेंट के आधार पर चुनाव जीत जाती है, और अगर मैनेजमेंट इस बार कांग्रेस का अच्छा रहा तो चेहरा अच्छा चयन हो रहा है। चूंकि संगठन पे भी वो है, वर्तमान में नगर अध्यक्ष भी कांग्रेस के जगत बहादुर अन्नू हैं, इस लिहाज से अगर मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो जाता है तो ये चुनाव बेशक कांग्रेस निकाल सकती है। चूंकि एक अजयगढ़ है जबलपुर, बीते 2 दशकों से लगभग भाजपा के कब्जे में ही नगर सरकार रही है, लगातार भाजपा के महापौर जबलपुर से आते रहे हैं, इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बातें जो है विधायक ने हमसे खास बातचीत में कही। ललित, चलिए।